बात सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आज क्लास 2 आपके हिंदी का विषय है कबूतर और मधुमक्खियां। मैं जानती हूँ ये चैप्टर आपका हो चुका है, लेकिन हमने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तो आज हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। कबूतर और मधुमक्खियां, यहाँ पे दोनों की ही ड्राइंग आपको दिख रहे होंगे। चलिए चालू करते हैं इस चैप्टर को। एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। तो जंगल, आपको जंगल भी दिख रहा है और ये सरोवर भी दिख रहा है। सरोवर के किनारे एक पेड़ पर रानी मक्खी अपने छत्ते में रहती थी। एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी। क्या हुई? एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा से रानी मक्खी पानी में गिर गई। ये आप देख सकते हो, उस तेज हवा से रानी मक्खी। ये रानी मक्खी कैसे है? यहाँ देखो, रानियों का ताज पहना है उन्होंने। तो तेज हवा से रानी मक्खी क्या पानी में गिर गई। उसी पेड़ की डाल पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर ये सब देख रहा था। उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया। उसने क्या किया? तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया। पानी में पत्ता रानी मक्खी के समीप गिरा। समीप मतलब नजदीक, पास में गिरा। पत्ता कहाँ गिरा? रानी मक्खी के पास में गिरा। रानी मक्खी झट से पत्ते पर चढ़ गई। झट से पत्ते पर चढ़ गई। कबूतर नीचे आया, उसने पत्ते को अपनी चोंच में दबाया और बाहर रख दिया। तो कबूतर उड़ के नीचे आया, पानी से उस पत्ते को अपनी चोंच मतलब मुंह जो होता है, चिड़िया का जो मुंह होता है, रुको दिखा देती हूँ, ये रहा चोंच। इसमें उसने पत्ते को दबाया और उसे बाहर रख दिया पानी से। रानी मक्खी ने कबूतर को धन्यवाद कहा और उड़ गई। रानी मक्खी ने कबूतर को थैंक यू बोला क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और वो फिर उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। कौन आया? ये शिकारी आया। फिर उसने जमीन पर कुछ दाने डाल दिए मतलब किसी को फंसाने के लिए उसने क्या किया? जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए और पेड़ के पीछे छिप गया। और क्या किया? क्योंकि वो कुछ चोरों जैसा काम करने आया था, कुछ गड़बड़ करने आया था, कुछ गलत करने आया था, तो वो क्या हुआ? पेड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद कबूतर अपने मित्रों के साथ दाना खाने नीचे आया। कबूतर बेचारा, उसने देखा खाना पड़ा है, तो वो खाने अपने नीचे चला गया अपने दोस्तों के संग। वे सभी जाल में फंस गए। क्योंकि वो शिकारी बहुत शातिर था, उसने दाना बिछाया था ताकि कबूतर सारे उस जाल में फंस जाएं। वो उस जाल में फंस गए, वे सभी जाल में फंस गए। उसी समय शिकारी वहां आ गया। रानी मक्खी ने जाल में फंसे कबूतरों और शिकारी को देखा। अब जो रानी मक्खी जिसे उस कबूतर ने बचाया था, उसने अपने छत्ते से उस वारदात को होते हुए देखा कि एक शिकारी ने कैसे उन कबूतरों को अपने जाल में फंसा लिया है। उसी समय वह तुरंत दूसरी मधुमक्खियों को लेकर आ गई। उसने सोचा कि भाई हमें इसे बचाना चाहिए क्योंकि इसने हमारी जान बचाई थी। मधुमक्खियों के इतने बड़े झुंड मतलब ग्रुप को, ये लो मधुमक्खियों का ग्रुप को अपनी ओर आते हुए देखकर शिकारी वहां से भाग गया। ये देखो भाग रहा है, और वो देखो मधुमक्खियों का झुंड उसके पीछे भाग रहा है। रानी मक्खी उड़कर झट से अपने मित्र चिंकू चूहे को बुला लाई। अब वो जंगल था, तो जंगल में तो जानवर होंगे ही, तो उसने क्या किया? मक्खी ने अपने फ्रेंड को, जो चूहा था, रैट को बुला लिया। क्यों बुलाया पता है? वो जो जाल फंसा था, वो चूहा अपने दांत से काट के उसे फ्री कर देगा। चिंकू चूहे ने अपने पैने दांतों से, पैने मतलब शार्प दांतों से
उनके दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं ना रैट्स के, उससे जाल काट दिया और कबूतर जाल से छूट गए। सभी कबूतर बोले, धन्यवाद बहन, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। अब आपने ये देखा, आपने क्या देखा और क्या सीखा? आपने देखा कि कबूतर ने उस मक्खी की बिना किसी जान पहचान के जान बचाई। आपने यहाँ देखा कि कबूतर ने उस मक्खी की जान बचाई, जबकि उसको क्या पड़ी थी उसकी जान बचाने की, लेकिन उसने बचाई। क्यों बचाई? कि एक दिन कभी ऐसा भी आएगा कि उन मधुमक्खियों की वजह से कबूतर की जान बच जाए। उसने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि आप अगर किसी की मदद करोगे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, तो एक दिन जरूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपकी मदद करने जरूर आएगा। ये कर्मा है कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करें। ठीक है, आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। आपको क्या करना है, आपको जो मैंने कार्य दिया है वो करना है, उसे अपनी कॉपी में लिखना है, इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। श्रुतलेख ये जो वर्ड्स हैं इन्हें भी मम्मी से लेकर अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।